प्रकृति भी अपना प्रकोप तो दिखा रही है ना, सूरज भी नहीं है ना। देखो बच्चों, अपन पूरा चक्कर लगा के आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, बच्चों को नहीं आ रही। सुनो ना फिर, वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। मोबाइल बंद कीजिए सब लोग, हाँ, साइलेंट है। वो आवाज कैसे सुनाई दे? वो स्थिति हमारी बनाओ। बनाओ ना बच्चों, कैसे बने बाबा? अपने मन में कहो। जो भी देखो आत्माएं, किसी के तो शरीर भी नहीं छूट रहे हैं, कोई तड़प रही है, किसी का एक पैर गया, किसी के दो गए, किसी का कुछ गया। अपन देख रहे हैं, आप बच्चे भी देखो। इसलिए कह रहे हैं देखो कि ताकि उनको साकाश दे सको। ये दोनों अब आप एक साइलेंट में बैठे और बाप को कहे बाबा उन आत्माओं को शांति की अंजलि दो, इतना तो कह सकते हो, काफी है। अपने बाबा को इमर्स करो। अब आपको कहे जाकर के घर में सूक्ष्म रूप से अपने बच्चे को दूध पिलाओ, पिलाएंगे क्या? नहीं पिलाएंगे। आपको ये भी पता है आपका ग्लास कहाँ रखा है, दूध कहाँ रखा है, दूध कहाँ से निकालना है, दूध कैसे गर्म करना है, इतना सबको पता है ना। तो फिर सूक्ष्म रूप में जाओ, फरिश्ता बन के उधर उनको साकाश दो, ताकि कम से कम उनके शरीर तो छूट जावे। उनके तो शरीर भी नहीं छूट रहे हैं। ये कार्य अपन कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, इस शरीर के द्वारा ही आप उनको मुक्ति दे सकते हो। बाबा मुक्ति देता तो पहले से दे देता ना, क्योंकि बाबा बिंदु रूप है। बाबा भी शरीर का आधार लेकर के अब अच्छे फरिश्ते बन के उड़ो और उन आत्माओं को शांति का प्रकाश दो। उससे पहले आप बच्चे खुश होना, आप संतुष्ट होना, आपका मन शांत है ना, तो फिर उनको दो भाई। आप उन बच्चों को दो, वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान आप कहाँ चले गए? हमारा भी भगवान है या हमारा नहीं है? वो बच्चे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे पुकार रहे हैं। भगवान, हमने शास्त्रों में सुना है कि फरिश्ते बचाने आते हैं, लेने आते हैं। हम नहीं जी सकते तो कम से कम हमें लेके तो चले जाए। ये आवाज सुन रहे हो? अब अपन को सुनाई दे रहा है सबका आवाज, रोने का, चिल्लाने का। बाबा बोलते हैं ना, फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो। बनो बच्चे फरिश्ता। ऐसा शरीर एकांत में बैठो, थोड़ा बैठो और लाइट के शरीर से उठ के जाओ। आप और कहीं नहीं जाओ तो पृथ्वी के ऊपर ही चले जाओ, वहीं जाओ और वहीं से सबको प्रकाश दो, और कहीं नहीं जा सकते। आपको नहीं पता है कि वहां पे ऐसे हो रहा है, आपको स्थान का नहीं पता है ना, तो आप पूरे पृथ्वी के पार निकल जाओ, उधर निकल के चारों तरफ पूरा 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 प्रकाश दे दो। उससे तो कम से कम आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। उनके शरीर आपके आकाश से उनके शरीर छूट जाएंगे। इतनी बड़ी कमाल आप बच्चे कर सकते हो। करेंगे अपने भाइयों के लिए, करेंगे। आज 1 घंटा बैठकर, अभी भोजन करके 1 घंटा बैठकर सब बन के फरिश्ते बन के उड़ो। बर रात को थोड़ा लेट सो जाओ, पर आज जरूर करना। संगठित रूप से 1 घंटा हम लोग साइलेंस में बच्चे वो तरफ सकाश देंगे पूरे विश्व को। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो आपके भाई बहने हैं, इतना तकलीफ में है। जैसे आप अपने रिश्तेदार में भी क्या करते, कोई तकलीफ में होता है तो दौड़ के जाते हैं ना, जाते हैं ना। क्यों? ये मेरा रिश्तेदार है, तो वो तो आपके आत्मा के भाई है। उनका कहाँ से अंग कटा है, कोई फंसा है, किसी का गर्दन फंसा है, किसी का हाथ फंसा है, किसी का पैर, क्योंकि उनको तो देवाभिमान है, और देवाभिमान में तो शरीर को जब तकलीफ होगा तो आत्मा को भी होगा। और ऐसा फंसा है कि कहते हैं ना, नर्क की यातनाएं वो भी कम है उन बच्चों के लिए।
समझ रहे हो ना? हाँ समझो उस चीज को। बाबा मानसा सेवा करने में वैसी स्थिति बनानी पड़ेगी ना अपने दूध फ्रूट खा लेंगे। और आत्मा को आप चेत मत- देखो ऐसी स्थिति आप बैठेंगे ना, आप बाबा को बोलो बाबा मेरे को उड़ाओ, मेरे को ले चलो। बस अपने मन में एक संकल्प रखो, मैं अपने भाइयों को सकाश देने के लिए पहुंच गया हूँ। इतना ही सोचना है बस। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे आप घर में पहुंच जाते हैं, घर के सामान कहाँ कहाँ रखा है सब देख सकते हैं ना यहाँ से, वैसे लाइट बोर्ड से हमें वहाँ पहुँचना है, ये सोचना है कि हम बाबा दुखी नहीं है, पर बच्चे दुखी है तो बाप को थोड़ा सा तो फील होगा, फीलिंग आती है बाबा। है ना? कल हम बहुत क्योंकि बच्चों की आवाज ऐसी आवाज आ रही है, ऐसे चुभने वाली आवाज आ रही है। बाप तो आपका भी बाप है, और जो शरीर छोड़ रहे हैं उनका भी तो है ना। अगर एक बच्चा बाप का खुशी है और एक दुखी है तो ध्यान तो दोनों पे जाएगा ना। पर जो खुशी है उसको तो कहेंगे ना, बच्चे उसका थोड़ा दुख दूर करो, कहेंगे ना। बरोबर है। तो ऐसे करो, मत उलझो कौन क्या है कौन क्या नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, एक चीज पे फोकस करो। मुझे मनसा सेवा करके सभी आत्माओं को मुक्त करना है, इतना कहो कि बाबा इन सभी आत्माओं को मुक्त करो। ऐसे आपके बोलते ही अपना शिव बाबा प्रकट और आपके अंदर वो पावर देगा जैसे आप वो पूरी सृष्टि को पावर दे रहे हैं। ऐसा उसका प्यार है, क्योंकि बाप तो एक रस है, दिखता तो अब हमें भी है, क्योंकि अपना तो शरीर ही नहीं है। अब यहाँ से निकले उधर पहुंच जाएंगे, देखेंगे इस संसार में तो अंधेरा भी होता है, रोशनी भी होती है, लेकिन अपन जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ तो क्या करता है, सीधी एकदम खराब है। ठीक है ना बच्चों, करेंगे ना? करेंगे ना? बैठो, बैठ कर याद करो। और जो इधर भी नहीं है ना, जो इधर बच्चे नहीं है और जो सुनेंगे उनको भी मैसेज दो, ये मैसेज चला जाए। सब अपने अपने स्थान पे बैठ जावे और सब साकाश देना शुरू करे। ठीक है, 1 घंटा सब लोग आज रात में बैठ के सब बैठ सकाश दें। अपना जो भी आपको भोजन करना है, जैसा भी खाना है बना के खाओ। उसके बाद पूरा 1 घंटा बैठ कर सभी को सकाश देख के आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अभी देख के आ रहे बाबा हैं, दे के आ रहे हैं। आज पूरा देख राउंड के काट रहे हैं। देखो ना कैसे कैसे बाबा को दिखा रहे, देखो बाबा क्या तकलीफ में है बच्चे। एक स्थान पे अलग अलग स्थान, एक स्थान नहीं, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग स्थान पे, एक सेकंड में हो रहा है, इधर हो रहा है, अब इधर हो रहा है, अब उधर हो रहा है, ऐसा चल रहा है। तो क्या करना है बताओ? सकाश देना है ना। देना। जो भी आपको शरीर को भोजन खिलाना है खिलाओ, और बैठ कर पूरा पावरफुल, क्योंकि बच्चे ये जो वर्ष है ना, ये बहुत बच्चों की मुक्ति का भी वर्ष है। और शरीरों से मुक्ति। देखो बच्चों, जब आत्मा शरीर से मुक्त होती है ना, तड़पती है, तो आप बच्चों को उसको सूक्ष्म वतन में लाने का रास्ता दिखाना है। जो अभी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी ना, वो सीधा सूक्ष्म वतन में आप दिखाओ रास्ता। ऐसे लाइट जाएंगी ना आपके द्वारा, तो आपको तो परम धाम का उसका सूक्ष्म वतन का रास्ता पता है ना, तो आपकी लाइट जैसे उनके ऊपर पड़ेंगी, उस लाइट के पीछे 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 और आप चल दो, फिर आगे आगे, मतलब आपके पीछे पीछे अपने आप चिपकी हुई आपके पास सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। उधर अपने बाबा के पास बैठाओ, छोड़ो, फिर अपन अपना हिसाब किताब उनके साथ देख लेंगे। बस आप वहां तक पहुंचा दो। ठीक है, ये सूक्ष्म सेवा है, जिसको अपना बाबा भी कहते हैं मनसा 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 सेवा करो। ये ऐसी सेवा है बच्चों,
आप कर्मणा सेवा, कोई भी धन की भी सेवा, आप तो पता है, अब बता रहे धन कैसे जल रहा है, पता है ऐसे जल रहा है, ऐसे जहाँ जहाँ छुपाया था, जिसने छुपाया था सब ओम शांति, किसी को पता ही नहीं पड़ा इधर भी कुछ था, सब खत्म। जिसके पास था कोई चोट ले गए, वही है ना, बाबा ने कहा शुरू में भी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए और किसकी आग जलाए। अपन अब यही दृश्य देख के आ रहे हैं, किसकी तो दबी थी, जिसने दबाया था वो भी ओम शांति हो गया, उसका भी शरीर छूट गया। कोई चोर लेके जा रहे हैं, कोई खा रहे हैं, कोई खा रहे हैं। ये दृश्य है। आप बच्चे तो सिर्फ इतना देख पाएंगे जितना आपकी आंखों की धारा होंगी, दृष्टि होंगी, लेकिन अब इतना देख पा रहे हैं कि संसार का एक एक कोना, एक एक कोने में क्या हो रहा है। इसलिए बच्चों समाचार सुना होगी तो पूरा ये हो गया। नया समाचार ही तो सुना रहे हैं, तो पूरे विश्व में क्या चल रहा है। ठीक है, ये बच्चे करना बैठ कर, और आप पूछो, आप पूछेंगे वो बताएंगे। नए समाचार क्या सुनना चाहते हैं, पूछिए। हाँ, आप पूछो पूछो। देखो उधर ये चीज तैयारी हो रही है, आत्मा सब जा रही है रोज। हाँ हाँ उसी का तो सुना रहे हैं, उसी का मैटर सुना रहे हैं। ठीक है, पूछो पूछो, और कुछ किसको पूछना है। आप बस ये अपना समाचार जो देख के आए। हमारे भाई बहन का ये हाल है, हमको कैसे खुशी होगी। हाँ तो फिर अब तो बाप है ना, तो बाप को कैसी खुशी होगी। एक बच्चा तड़प रहा है और एक नहीं है, बहुत बच्चे, क्योंकि विकर्म ही इतने हैं कि हाँ। अच्छा, और कुछ पूछो, किसको कुछ पूछना है, किसके मन में नया समाचार पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। अभी से तो उधर हालत बहुत खराब हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बाबा बाबा तो बताओ बताओ, पूछो। नहीं, जो भी दिल में है, जिसका एकदम दिल खोल के पूछे, बिंदास जो भी क्वेश्चन उठ रहा है ना मन में, पूछिए बाबा से। हाँ पूछे। दीदी एक बहन था अपना, बीके बहन है। कौन दीदी है इधर? जागृति बहन। कौन दीदी? जागृति बहन है। बीके अपना मुरली में शाम को आती थी 7:30 का क्लास में। उनको अचानक खाना कुछ बनाती थी, उसको अचानक कुछ एक साइड का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पैरालिटिक। अभी उसको हॉस्पिटल बॉम्बे में 2 हॉस्पिटल में डाला, फिर भी उसको ठीक नहीं है, और वो खाना भी बराबर खाता नहीं, नल से कुछ डॉक्टर ने बीपी का प्रॉब्लम था ना, उसने अभी उसको वलसाड में डाला है। भाई है उसके 2। वलसाड में डॉक्टर के उधर पड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ लिक्विड दे रहा है, खाना दे रहा है, ऐसा कुछ उनका समाचार सुना है। बाबा उसका कैसा? देखो बच्चे, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना है, सब जानते हैं ना। बिना हिसाब किताब के किसी को कोई बीमारी नहीं लग सकती, ठीक है ना। अब अगर आप ये कहेंगे कि बाबा उसको ठीक कर दो, तो ये गारंटी बाप नहीं ले सकता। अगर ऐसी गारंटी लेने लगे तो फिर कहेंगे अच्छा बाबा हमसे दुश्मनी थी क्या, आपने उनकी बीमारी को ठीक किया और हम हमारी बीमारी को ठीक नहीं किया। बाप तो समान है ना, इस चीज में बाबा किसका गारंटी नहीं ले सकता। अगर करेंगे तो सबका एक साथ करेगा, नहीं करेंगे तो फिर किसी का भी नहीं करेगा। कर्म और फल है ना। कर्म ठीक है, ये बच्चे, ये तो आत्मा का हिसाब किताब है। सब किताब दवा से ठीक हो जाएगा बाबा? दवा से ठीक होगा नहीं होगा, देखो आजकल तो साइंस भी अपनी तरक्की कर रही है, दवा से ठीक होना होगा, पर जो समय आता है शरीर छूटने का, वो तो नहीं टल सकता ना दवाई से है। वो तो आप कितना भी दवाई खिलाओ, वो समय तो चला ही जाएगा, ठीक है ना। बोला दवाई देने से अगर शरीर में आराम मिलता है तो देते रहना है, ठीक है, पर जो समय है वो
तो आप चाहे कितना दवाई खिलाओ, अगर नहीं खिलाओ तो फिर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है बाबा ये बच्ची आपके सेवा की या रुकना चाहती है? रुके? रुकना चाहती है? पक्का? पक्का। अच्छा, क्या बाद में आवे कल? ऐसा करना, अभी तो जाओ और फिर दोबारा आना कभी अब कभी जब आपका प्रोग्राम बने। ठीक है, इतना इधर का सेटिंग कर लेना बच्चे। अगले ग्रुप में जो जो अगला ग्रुप आपका आएगा, कोई भी आएगा तो उसमें भला आ जाना, उसमें अपना तैयारी करके आ अच्छा लगा ना। हाँ और बच्ची इधर सेवा बहुत है, थकेंगी तो नहीं। आप ताकत भर देंगे ना बाबा? बाबा पैर भी दबा देंगे अगर दुखेंगे तो। बच्चे को जवाब देने में बहुत पैदा भी दबाए, बाकी ताकत हमें भी अगर बुला लेना बाबा। अगर दुखेंगे तो आ जाना अपने पास, तो फिर पैर दबा देंगे। ठीक है, हमें भी बुला लेना बाबा। बिल्कुल। पर अब आप देखो, लौकिक चलेगा, हाँ बहन लौकिक में लौकिक, अब घर लौकिक को संभालना है ना। बाबा हाँ, बीच बीच में चक्कर लगाते रहना। तो इस सेवा में ले लेना बाबा। जरूर, क्यों नहीं लेंगे बताओ। आप बच्चों को तो सेवा करनी है, अपन तो इधर बोले और निकल गए। सेवा कौन करेगा? हम बच्चे आप बच्चे करेंगे ना, फिर आप बच्चे ही करेंगे, है ना। देखो, शुरू में भी सबने मिलके किया, अभी भी सब मिलके कर रहे हैं सेवा। ठीक, अगली बारी भला आना, अगली बारी के अगला आएगा। आप ये नहीं सोचो कि 2 मास 3 मास बाद, नहीं, अभी देखना आप बच्चे जाओ तो दूसरे तैयार बैठे हैं, बैठे तैयार। लेके चलो। बस बैठे हैं ना। हाँ बहुत बैठे हैं। आपके बैठे हैं बच्चे तैयार मिलने के लिए बैठे हैं। अच्छा, और बताओ बच्चों, आपने टेंशन नहीं लो, जल्दी बुलाएंगे। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये अभी लग गया। ये लगा। क्या लगा? चाय बना लीजिए। अदरक ये थोड़ा सा लगा। हाँ जैसे लगा तो आप बाबा को बोलो, बाबा शुक्रिया, एक छोटा सा हिसाब किताब पूरा हो गया। ठीक है, शरीर से जब कुछ भी हुआ शुक्रिया कहो, शुक्रिया बाबा, ये छोटा सा हिसाब किताब पूरा हो गया। ठीक है, अचानक से लगा ना, अचानक से हिसाब किताब पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना है? बाबा खुश होना, शरीर ठीक है, ठंडी तो अच्छी हो रही है ना। हाँ हाँ, अभी आप एक आत्मा ने पूछा कि हाईएस्ट प्यूरिटी की, ये बताओ। हाईएस्ट प्यूरिटी, हाईएस्ट प्यूरिटी बच्चे आवे वतन में दिखावे। हाईएस्ट प्यूरिटी बच्चों की होगी अंतिम समय में। अंतिम समय में बच्चे सोच रहे हैं, बहुत सारे पूछने वाले भी है, बाबा से ये पूछना, बाबा से वो पूछना। हाईएस्ट प्योरिटी, वो नाम कितना बड़ा दे दिया, हाईएस्ट प्योरिटी। बना सकते हैं, बनाएंगे। बना सकते हैं, दिन रात एक हो जाएगा तब हाईएस्ट प्योरिटी। लेकिन एक बात बताए बच्चे, आप हाईएस्ट प्योरिटी पे जाएंगे तो इधर के बच्चों को कौन संभालेगा? भल जाओ। हाई, हाई क्या होता है? सबसे ऊपर। हाई होता ना, सबसे ऊंचा होता है। अच्छा। अब हाईएस्ट प्योरिटी है तो फिर कब हाई है, मतलब हाई। पहले वो लेवल बताओ, लेवल कौन कौन से लेवल? मीडियम, हाई, हाई बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऊपर ही चले जाते हैं। पहले लो होता है, फिर मीडियम होता है, मीडियम होता है, फिर हाई होता है, फिर हाईएस्ट। अब हाई चले जाओ आप। परम धामी ज्योति बिंदु आत्मा, मतलब हाईएस्ट प्योरिटी। मतलब शरीर छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको दोनों शरीरों का त्याग करना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर का और इस देह का। हाईएस्ट प्योरिटी उसको तो- कहते हैं। तो पहुंच जाएंगे हाईएस्ट प्योरिटी के पास, हाईएस्ट प्योरिटी बन के।
ठीक है, समझ गए। अब ये प्योरिटी क्या है बच्चे, इतना शरीर में रहेंगे ना, थोड़ा 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 चलता रहेगा। किसी में मन मुटाव, किसी का संस्कार नहीं मिला, किसी से मन मुटाव हो गया, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है। लेकिन इस थोड़े थोड़े में भी बाबा की सेवा कितने स्पीड से हो रही है। ठीक है, हाई मतलब हाई मतलब क्या, हाई, और हाई मतलब क्या, देख लो कितना ऊपर है। फिर देखो हाईएस्ट प्योरिटी परम धाम की अवस्था है, और वो अवस्था आई तो शरीर छूट जाएगा। वो अवस्था मतलब आपको इस पुरानी देह का त्याग निश्चित है। कर्मातीत अलग चीज है। कर्मातीत सूक्ष्म वतन वाली कर्मातीत अवस्था सूक्ष्म वतन में, मतलब सब कर्मों के बंधन से मुक्त होकर शरीर को त्याग कर बन गए कर्मातीत। और हाईएस्ट मतलब एकदम सूक्ष्म शरीर से भी पार, अपने बिंदु रूप में समा जाना, एकदम प्योर, वो है हाईएस्ट। तो अब अगर बच्चों को हाईएस्ट पे ले जाए तो सब ये तो देखो, रास्ता तो बता दिया है, पर जाने नहीं देंगे। अभी रुको, इतना सेवा कौन करेगा। अब अपन ऊपर परम धाम में तो अपन भी नहीं गए हैं। कर्मातीत का गायन गाया जाता है ना। कर्म बाबा कहते थे, बाबा कर्मातीत, कर्म से अतीत मतलब कर्मातीत, मुक्त, कर्म करना ये सब छुट्टी हो गई। बाबा बोलता है कर्म से सेवा, ये तो आत्मा टिक नहीं सकती, इसकी जगह ही नहीं, ऊपर जाना पड़ता। ऊपर जाना, ऊपर मतलब सूक्ष्म वतन एक स्टॉप है, वो स्टॉप है, उसके बाद है फिर ऊपर हाईएस्ट है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों को जो पूछते हैं ना, उनको को अच्छा है, खुशी होती है, पूछते हैं। बाबा थैंक्स कि आपने ऐसा पूछा, हाँ। तो क्लियर तो हो गया सब कुछ। अच्छा, इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते मेरा क्या फिर हाई हो गया ना प्योरिटी। मतलब क्या क्या है? वैराग्य अलग चीज है। नहीं, वैराग्य नहीं, वैराग्य मतलब आपको इनसे वैराग्य हो गया, नहीं नफरत आपको नहीं। स्थूल चीजों से वैराग्य हो गया। नफरत उसको नफरत नहीं कहेंगे। वैराग्य मतलब आपको उनकी इच्छा नहीं है और आपको उनकी जरूरत भी नहीं है, आप अपने आप में खुश हो। ये देखो वैराग्य मतलब क्या। अब आपको कहे आप सिस्टम है आपके पास, उसका त्याग कर दो, लेकिन मजबूरी से नहीं, किसी का तो अंदर से निकलता है, उसको कहते हैं वैराग्य। उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसको, अब मान लीजिए कोई चीज आपको पसंद नहीं है, आप उससे दूर भागेंगे ना, मतलब आपको उससे वैराग्य आ गया। ये है वैराग्य। वैराग्य अलग है। ये जो शब्द है ना, सब अलग बल अलग बच्चे बताते हैं। अब आप कोई भी अब टीचर या फिर किसी भी से भी पूछना, बड़े बड़े भाई जो कहते हैं, अब उनको बोलना हाईएस्ट की फुल फॉर्म बताओ क्या है। हाईएस्ट की परिभाषा। वो गोल गोल घुमाते हैं, बच्चों पूरा क्लियर नहीं बताते। अगर पूरा क्लियर बताए तो सारे बच्चे का योग एकदम पॉइंट पे लगे जाके। अपना पॉइंट ऑफ लाइट मतलब मेरा बाबा वो है, गोल नहीं घूमना, सीधा। मतलब आप ये नहीं सोचो, जो थोड़ा भी मन में आता है कोई बात नहीं, निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाईएस्ट मतलब किसी के मन में, किसी के प्रति, पहले तो बात हाईएस्ट में मन ही नहीं होता। हाईएस्ट में ये सब लेवल से ऊपर हो जाता है। हाईएस्ट मतलब आत्मा, सिर्फ आत्मा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। ठीक है बच्चों, खुश होना, खुश होना। कारून का खजाना मिल गया ना, उसके ऊपर बैठे हैं, कारून का खजाना निकालो और यूज करो, मतलब दो, बांटो बांटो बांटो। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना है
और कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। और कुछ? हाँ, बीच में थोड़ा गैप दे देते हैं, ठीक है। दूसरों के लिए मौका है ना। हाँ। दूसरों को मौका दे रहा हूँ दूसरों का नहीं तो मेरा लिस्ट बड़ा हो जाएगा। नहीं तो नहीं, अब आपका लिस्ट, एक प्रॉब्लम है, आपका लिस्ट छोटा कर देंगे। वही तो ना, फिर आप बोलोगे ना कि बोले कि हर बार एक प्रॉब्लम बता देते, तुम्हारे पास प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होती। पर आपकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि आपने कभी भी प्रॉब्लम नहीं बताई है। जब आप कर देते हो मन में बात करते हैं उसे। बस आप मेरी सुन लेते हो, मैं बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, और बताओ बच्चे, और कुछ है? बच्चे, ज्ञान माना समझ, पिछले हफ्ते ज्ञान किसको कहते हैं? 7 दिन का मेरे को टाइम दिया। एक मिनट सुनिए अभी। ज्ञान किसको कहते हैं? समझ। समझ मतलब क्या? आपने परमात्मा को समझ लिया, वो ज्ञान आ गया। इतना काफी है उसको समझने के लिए। उस गली में घुसो, फिर उसको पीछे जाओ, फिर दूसरी गली में घुसो, फिर उसको छोड़ करके फिर उस गली में घुसो। कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो नहीं करना है। अपना जो तार है ना, उसको पकड़ के रखो। कोई भी आपकी स्थिति को इधर से उधर नहीं हिला सके, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। मीठे मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, ठीक है ना? आप बच्चे अभी, अच्छा अब बताओ, अब और कुछ पूछो। अपन तो बैठे बताने के लिए, आप पूछते रहो बस। बाबा, एक आत्मा का सवाल है। उसको ऐसे शरीर में तकलीफ होती है, रात को सर में दर्द होता है, अमृत वेले नहीं होता है उसका, लेकिन इच्छा होती है उसकी करने की, होता नहीं है, फिर क्या करे? होता नहीं है, अमृत वेला नहीं होता है। नहीं होता। कोई बात नहीं, जब उठे तब अमृत वेला कर ले। अब सतयुग में थोड़ी आप अमृत वेला करेंगे, आपको बता देवे। सतयुग में अमृत वेला नहीं होगा, अमृत वेला तो इधर ही होता है। तो सबसे पहले तो उधर घड़ी नहीं होंगी, ठीक है? सबसे हाँ बस। और पंछी की आवाज भी कोई थोड़ी सुबह उठ के, हाँ अमृत वेला बच्चों आप बताओ, अब अमृत वेला का रहस्य खोले। अमृत वेले का शुरू में जब सब बच्चे आए तो आराम से सोते थे। तो अपन ने देखा ये कैसे सिस्टम कैसे चलेगा, उठेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, फिर कैसे? तो एक रूटीन बनाया कि सुबह उठते हैं ना तो मन में बाप की याद अच्छी आती है, और उठेंगे तो मन बुद्धि फ्रेश होएगा, अच्छा रहेगा। तो पक्का चार्ट लगाया, बच्चों इतने समय पे उठ जाओ, उठ करके बाबा की याद में बैठो। अब ये बताओ, फिर नहाना धोना भी होता था, उसमें भी लेट हो जाता था, स्नान करना। तो फिर अगर बच्चे लेट उठेंगे तो फिर स्नान कब करेंगे बताओ? इस वजह से अमृत वेला मतलब ये। और कोई बच्चों का तो अमृत वेला मिस हो गया, पूरा दिन बुद्धि में खराब हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया। उससे ज्यादा तो आपने तो 1 घंटा मिस किया, लेकिन आपने तो पूरा दिन, और पूरा दिन में कितने घंटे होते हैं? पूरा ही मिस कर दिया। आप सोच लो, ये पावरफुल स्थिति का लक्षण नहीं है। उससे अच्छा अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, उठ करके 2 घंटा दिन में निकाल दो। फिर वो बोलते हैं ना, दिन का पावर नहीं रहता है इतना जो। अच्छा, तो फिर वो जो मिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो जो मिस हो गया फिर वो तो पावर खत्म हो गया ना। जो पूरा दिन सोचेंगे, पूरा दिन आज नहीं हुआ, ये क्या है? ये योग कहेंगे। चलो आपको सुबह नहीं हुआ तो उस सुबह की वजह से आप पूरा दिन में मन में संकल्प चलता रहेगा, वो ज्ञान नहीं कहलाता है, और वो याद भी नहीं है ना? अगर उससे अवस्था खराब होती है। हाँ, कोशिश करो दिल से उठे, मेरा बाबा मुझे बुला रहा है अपनी गोद में, है ना? ऐसे चले जाए, कोई बात नहीं। कब किसी दिन बहुत थकान हो गई, ठीक है, मन में ये सोच के सो कि उठेंगे। अगर नहीं उठ पाए तो अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है,
अगर गलती से उठ गए भाई 5 बज गए, पहले तो सोचते रहेंगे, मतलब 5 घंटा बीत गया फिर भी मेरा मिस हो गया, 5 घंटे तो वैसे वेस्ट हो गए। अगर वो 5 घंटे बैठ कर प्यार से बाप को याद करते तो 5 घंटे का पुरुषार्थ जमा होता। निकाल दो। इसलिए सतयुग में कोई अमृत वेला नहीं होगा है। कई लोग शाम के योग में और सुबह के योग में ही डिस्टर्ब है कि आज मिस हो गया, डिस्टर्ब है बेचारा। देखो बाबा कितना सहज करके बता रहे हैं। सर याद सहज है बच्चों, ये एकदम इतना मुश्किल बना दिया है कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, अब करे तो करे क्या करे। और ये ज्ञान को और डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब है, योग को भी डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, इतना सहज लो। मान लीजिए आप 2 मिनट लेट हो गए, 4 मिनट हो गए, चलो आधा 1 घंटा भी हो गए, तो आप बैठ जाओ। बाबा आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, पर मैं ये कहूँगी कि पूरा दिन मेरी बुद्धि में आप समाये रहे। ये याद है, ये सहज याद है, समझ गए ना। और अगर रात को दर्द होता है तो उसका बहुत समय का कुछ अभ्यास होगा रात को जागने का, रात को जागते रहे होंगे। अब कई बच्चों में बीमारी लग गई ना, रात को जागते हैं सुबह तक सोते हैं। कई लेट नाइट जागेंगे तो दोबारा सुबह लेट हो सोते नहीं, थोड़ा रूटीन बनाएंगे ना तो हो जाएगा है ना। वो गलत होता है कि जो पूरी रात जागरण करते हैं और सुबह 4 बजे नींद आती है तो सो जाते हैं। कोई बच्चे ऐसे भी हैं, पूरी रात जागेंगे, साइंस के साधन में बिजी रहेंगे और सुबह अमृत वेला होगा, रुको अब तो मेरे को नींद आ रही है बाबा, गुड मॉर्निंग भी और गुड नाइट भी एक साथ है। ऐसे कहते हैं ना। हाँ, नहीं देखो, नहीं वो होता है एक नेचुरल जागना। अगर आप सेवा में बिजी है या आप कोई कार्य में बिजी है या आप मतलब कुछ आपका लौकिक कारोबार है, वो चीज वो एक अलग होता है। वो कभी लेकिन अगर आप ये दिखाना इधर ये टेलीफोन में बिजी है, कुछ इसमें सिस्टम देखते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, तो आप सोएंगे नहीं, सोएंगे तो फिर लेट सोएंगे, फिर ये टाइम वेस्ट है, इसको टाइम वेस्ट। इसलिए थोड़ा रूटीन बनाओ, एनर्जी वेस्ट, बुद्धि वेस्ट, सब वेस्ट। रात को सोएंगे फिर भी उधर घूमते रहेंगे, ऐसे है ना। सिस्टम बनाओ। इसलिए एक मजबूरी होती है, चलो मिस हो गया कोई बात नहीं, फिर बैठो, लेटर लिखो, बाबा आज के लिए सॉरी, माफ करना, है ना। छुट्टी। बाबा तो इतना दया का सागर है बच्चे, अगर आप नहीं भी उठेंगे तो भी कुछ नहीं कहेंगे, कुछ तो नहीं कहेंगा। नियम से नहीं, अपने कर्म से बंध जाओ, और इतने अच्छे कर्म से बंध जाओ कि आपको कहे वाह बच्चे वाह, क्या श्रेष्ठ जीवन पाया है। ऐसे सहज सहज सहज। कहीं तो बाबा से क्या कहते हैं, डरते डरते, अरे आज अमृत तो वाला मिस हो गया, डर गए भाई। ये याद थोड़ी है, ये याद नहीं कहेंगे। ठीक है, पूरा समझ गए? ठीक है, निश्चिंत, एकदम बेफिक्र। आप अगर बेफिक्र होके याद करेंगे तो अच्छा लगेगा और खुशी भी होंगी। टेंशन होगा तो फिर पूरा दिन वेस्ट और पूरी रात वेस्ट और फिर अगला दिन भी वेस्ट, क्योंकि वेस्ट सोच के सोएंगे तो फिर अगला दिन थोड़ी सफल होगा। वो पूरा अपने आप के बुद्धि में घुस चुका है, एक जो कीड़ा होता है वो घुस गया है। आप जब तक सोएंगे तो वो भी शांत रहेगा, और जब आप उठेंगे तो वो भी चलना शुरू कर देगा। तो निकाल के सोना, खाली करके सो, ताकि आपका अगला दिन बहुत सुंदर आए। तभी बाबा रात को रोज याद करके सोने का नियम बनाया था, है ना। बाबा को याद करके चार्ट ठीक है बच्चों, खुश हो। आप मिले बाबा वो क्रिश्चियन का ये रहस्य है भाई,
जो प्रेयर करते हैं उस सभी आत्माओं का उनका तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन बाबा हमको कैसे कहते हैं भाई, ड्रामा में जिसको तकलीफ है उसको वो मिलती है, लेकिन वो जो क्रिश्चियन वाले प्रेयर करते हैं उनको माना ठीक हो जाता है। वो देखो कैसे बच्चे, राज है? उनको कर्मों का ज्ञान नहीं है, सबसे पहली बात। नहीं, कर्मों का है। कर्मों का नहीं, रुको, कर्मों का ज्ञान कौन सा? अब मान लीजिए आपको पूरे आपके 84 जन्मों का ज्ञान है, ठीक है, और आपने जन्म भी कितने लिए हैं याद है ना? पूरे 84 जन्म। और उन बच्चों के कितने जन्म है? गिने चुने जन्म होंगे थोड़े बहुत, तो उनको उसका फल मिलता है। माना वो ठीक हो जाते हैं प्रेयर से। ठीक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको उसका फल मिलता है। और आप बच्चों के जन्म कितने होते हैं, कितने जन्म में कितने पाप कर्म होते हैं, 63 जन्म में। फिर वो, हाँ, एक बहुत अच्छी बात है कि बाप के बन गए तो हल्का हो जाता है, बहुत बहुत हल्का हो जाता है, मदद मिल जाता है। इसलिए आपके इधर ही चुप तो कराते हैं ताकि आप धर्मराज के पास ऊपर बैठ करके कुछ नहीं कहेंगे, आप शांति से बैठे रहेंगे। कैसे ठीक हो जल्दी? माना उनको भी तो कर्मों का हिसाब है ना, फिर उनका ठीक कैसे हो जाता है? देखो बच्चों, उनके जन्म कम है ना, उनका जन्म भी कम है और उनके पाप कर्म भी ज्यादा नहीं है बच्चे। हमारे जन्म ज्यादा है, हमारे जितने जन्म ज्यादा है उतने पाप कर्म भी ज्यादा हैं, और उनके जन्म जितने कम है उनके पाप कर्म भी कम है। जो फास्टर रहता है, जो दीदियां रहती है, उनमें इतनी पावर रहती है भाई, वो माना हाथ लगाने से भी इसका दर्द ऐसे प्रेयर करती है, ठीक हो जाता है। वो अपने मन की भी भावना होती है। अब आपको छोटी सी चीज है, ये सब के मन में, सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है कि वहां जाएंगे, अगर वो हाथ लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। उसी जगह अगर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चाहे कितना भी दवाई देगा, आप फिट हो गए, डॉक्टर ने कह दिया बीमारी ठीक नहीं होंगी, तो आपके दिमाग ने कह दिया वो ठीक नहीं होंगी, कितनी भी दवाई कर लो, और किसी से आपको पता चला, आप वहां जाओ, आपको छुएंगे ना, ठीक हो जाएंगे। यहाँ से ठीक हुआ तो यहाँ से भी ठीक हो गया। ये बहुत है, इसलिए बाबा हर जगह के बच्चों को चलाता है, उनको भी उनकी भक्ति का फल देता है। आप भी देखो बच्चों, वो कितना सच्चे मन से याद करते हैं। आप बच्चे करो ना, एकदम दिल से, मन से, साफ सुथरे। एक कई बच्चे तो बच्चे भटक जाते हैं, उस ज्ञान को बाबा ज्ञान अच्छे के लिए देता है, लेकिन ज्ञान को गलत तरीके से उठा लेते हैं। और बाबा पूरे 84 जन्मों में यही करना पड़ेगा, यही पाप कर्म आएगा, ऐसे ही रोएंगे, ये क्या है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचो। खुशी इस बात की रहे कि मेरा बाबा मेरे साथ है। उनके जैसे जन्म कम, उनका पाप कर्म कम, बच्चों के जन्म ज्यादा, पाप कर्म भी ज्यादा। तो खुशी इस बात की है, इसी शरीर से तकलीफ चुप तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि पावर उनमें है, नहीं, पावर वो बाप की पावर है। उनके पास पावर कहाँ से आई पहले बताओ? वो पावर कहाँ से मिल रही है? डायरेक्ट बाप से मिल रही है। उनको उनके भक्ति का फल मिलता है, और आप बच्चों को याद का फल मिलता है सतयुग, उनको उनके भक्ति का फल मिलता है इसी जन्म में। ठीक हो गए। हम लोग सतयुग में जाते हैं और उनको वो सब चीजें ठीक हो जाती है, तो सतयुग में नहीं जाते। हाँ, पूछो। देखिए कितनी बड़ी याद बात। ही नहीं है बाबा, बहुत बोला दोपहर में कि बाबा आएंगे ना, ये पूछेंगे, अभी भूल गए। कोई बात नहीं, फिर लिखना। हाँ, फिर लिख के लाए, वो डायरी ऊपर पड़ा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी आप आज बच्चों को भी बैठ करके योग करना है ना। योग मतलब सहज, आपको चलो बाबा उड़ो, चलते हैं और चल करके पूरे बाबा हमको सूक्ष्म वतन में लेके चलो आज। अच्छा, सूक्ष्म वतन में उधर पहले बताओ क्या करेंगे? बस बाबा अच्छा, आप तो सो जाएंगे और वो बच्चे नहीं, उनको सकाश देंगे, सकाश दे के सोएंगे। सूक्ष्म वतन से नहीं, इधर से सकाश दो पहले, इधर से ऊपर जाओ, पूरा गोले के ऊपर बैठ जाओ। अपन भी उधर ही मिलेंगे, आप चलो साथ में। पर सबसे पहले अपनी बुद्धि को देख लेना कि ठिकाने हैं या नहीं। आपके ठिकाने हैं तो 1 सेकंड का काम है खींचने का। हाँ बाबा, आज खींच के ले।
ठीक है, ठीक है। बाबा लौकिक से छुट के आए ना तो आप हमको हमारे साथ रखो, आज खींच के लेके जाना है। लेकिन हम लोग को कुछ याद नहीं होना चाहिए बाबा का ये देखो कंडीशन है। बच्चों, हम अगर अगर हमारा बुद्धि जाए आप बच्चे एकदम निश्चिंत रहो, यहाँ से खाली, यहाँ से सिर्फ मैं बैठी हूँ और मेरा पापा ने मेरा ऐसे अपना हाथ दुबई ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे खींच करके लेके चले गए ऊपर। आप ऊपर बैठो पूरे चारों तरफ, जैसे आप ऐसे बैठेंगे ना, ऐसे सोचना आप सभी एक दूसरे के सामने पूरे गोले पे बैठे हैं और पूरे गोले पे दृष्टि दे रहे हैं और आप सबकी दृष्टि मिलकर पूरे गोले में समा रही है और जो आत्माएं तरफ रही है वो मुक्त होकर के ऊपर उस लाइट से चिपक के ऊपर सूक्ष्म वतन में जा करके सभी आत्माएं उधर बैठ गई है। ऐसे अपनी बुद्धि में पूरा संकल्प बना लो, सीन बना लो, सारी आत्माओं पे नीचे पूरा समा रही है, जैसे आपकी लाइट उस पे सभी आत्माओं पे पड़ रही है। उनका शरीर 1 सेकंड में छूट के वो आपके पीछे 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 सूक्ष्म वतन की यात्रा पे जा रही है। ठीक है, ठीक है बाबा। और सभी बच्चों को भी अभी मैसेज दे देना। हाँ, ये रिकॉर्डिंग सबको फोन करके भी बोल देंगे और रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। आज विशेष है, आज बाबा ने ये होमवर्क दिया है। ठीक है। अच्छा बच्चों को, हाँ लौकिक में जो हमारे जो भाई है, जो हमारे अनिल भाई लॉयर है, मेरे टीनू भाई है, मेरे फ्रेंड जो दीपक है, सबको आप बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद हमारी तरफ से। ढेर सारा और उनको कहना बाप ने याद किया है, जल्दी आ जाओ, नहीं तो फिर पीछे बैठना पड़ेगा। हाँ बाबा बोल देंगे। ठीक है, अच्छा दे दो। हटाई चाकू हटा दीजिए। अरे वाह, वो ये लो। क्षमा करना, कोई गलती छोटे बच्चे से भी माफ करना। बहुत ही गलती ना हम माफी मांगते बच्चों, ऐसा नहीं, बाबा प्यारा है ना। देखो एक चीज है, जब बाप बच्चों को देखता है ना तो किसी की कभी नहीं देखेगा। ये बाप का अपना पर बाप को क्या, बाप को नहीं पता है कि बच्चे में क्या है? हाँ, पता है ना, सब पता है पता है ना। हमारे भी भावना बाबा ऐसी बन जाए भी हम भी किसी की कमी न देखें बस बस ऐसे ही देते हैं। बाप को आप बच्चे एक मिनट बुद्धि में फिट कर लो, बाप को अपने बच्चों के बारे में A to Z पता है। हाँ बाबा पता है, लेकिन पता है। बाप चाहता है, बाप कमी देख करके कमजोर नहीं करेगा, बाप विशेषता देख करके ऊपर विशेष बना देगा, हीरा बना। हाँ, हीरा। ठीक है, हाँ। तो जब बाप आपको कमी नहीं देखता तो आप भी मत देखो अपनी कमी। बाबा आपने जो यज्ञ के लिए कार्य किया है ना, वैसा कार्य मुझे करना है। अच्छा, तो आप मुझे विशेष देना वो शक्ति। हाँ आलो केक शक्ति बन जाएंगी। ये लो मिल गई आपको। पहला बार निशा करा दिया। शक्ति वाली केक। और आपके अंदर ही चले गए ना। हाँ, शक्ति भक्ति मार्ग में कहते थे ना, ये लो एक लड्डू खाओ, आपके अंदर शक्ति आ जाएंगी। ये लड्डू, देखो ये शक्ति आ गई, शक्ति मतलब आपके शरीर में शिव गया शक्ति है ना बाबा के और बच्चे। पूरे शरीर से शक्ति निकल रही है। आप ऐसे ऐसे सोचना, हर एक बच्चा ये क्या है, ये पूरा पावर। वाह जी वाह, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, शक्ति आ गई ना सब में। हाँ बाबा, शक्ति बनने में आप ही हो ना। वाह वाह वाह, ठीक हो ना। बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। बस अपने आप को देखो, अपने बाप को देखो, तीसरा ना कोई। तीसरा ना बोल। ठीक है बच्चों, ये वाह 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 बच्चे वाह। बाबा साइलेंस की शक्ति थोड़ा अंदर पावर चाहिए। हाँ, होगा। अब बैठो तो देखना अच्छे से बुद्धि को। बस यही चाहिए। कौन क्या बोलता है वो नहीं देखो, आपको क्या मिला है बस वो देखो।
बाबा मुझे बस सेवा करनी है बाबा के यज्ञ की। बस कौन क्या बोलता है नहीं सोचो, आपको क्या मिला है। बाबा मिला है ना। मिला है ना। हाँ। ठप्पा लग गया ना पूरा। बाबा मिला है तो उस पे कोई भी अपना मोर लगाने के लिए आए तो ये मेरे बाबा की मोर है, यहाँ कोई दूसरा लिख नहीं पाएगा कुछ। ठीक है, लग गई है ना मोर, पक्के वाली लग गई है। अब कोई चाहेगा भी ना कुछ और लिखने का ऐसा ऐसा, वहाँ उसका जो कलर है गाढ़ा हो गया है रंग, वहाँ दूसरा जो लिखेंगे बिना दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना बाबा बच्चों, ऐसे पक्के बने रहे बस बाबा के बस बच्चे, पक्के अंत तक ऐसे बाबा। करो, अपने कान बंद कर दो, ना सुनो ना देखो, बस बुद्धि में मेरा बाबा। बस बाबा की सुनो, अंत तक बस बाबा आपके बने अंत तक रहेंगे। रहेंगे, बस यही बाबा की इच्छा है, बस मेरी इच्छा। आओ बच्चों एक आओ। एक करके आते जाइए, जो बाकी आते जाओ। ये लो, आपने घर पे बनाया? नहीं बेकरी पे। जो आपने बताया ना, ये जो ठीक हो ना। सेवा करने का मौका दो बाबा, सेवा तो कर रहे वही हैं, मौका दे दो बस, वही बहुत हो गया आपके लिए। इसलिए पहले बेफिक्र, मुझे मिल गया ना। वही बाबा, कोई कुछ भी कहे है नहीं है, मुझे पता है कि है। अगर आपने एक हीरे को देखा है, छुपे हुए हीरे को देखा तो सिर्फ आप नहीं है। सही है। अगर आपको कोई कहेगा नहीं आपका दिमाग खराब हो गया है, आप झूठ बोल रहे हो, तो आपने देखा है ना, उसने तो नहीं देखा, तो गलती उसकी भी नहीं है क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं, उसने देखा ही नहीं। ठीक है ना। बाबा ये आपको रुको बच्चे रुको। हाँ खाएंगे, पहले बच्चों को खिला देना फिर। हाँ तो जब सबको खिलाएंगे तभी खाएंगे। आओ बच्चों आओ। आइए भाई जी। अरे बाबा खड़े हैं भाई। हाँ ठीक है, रुको कोई तो बाकी आप ही आप आ उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठो, नहीं उठना। कोई नहीं। आप बैठे रहो। कोई नसें हिल जाती है। खड़े रहो। आप बच्चे, हाँ भाई। आप इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे गिर गया, आराम से बैठिए ना, आराम से आइए। कभी हो जाता है। ये भी आप पकाई ही है। ठीक है, इधर आपको कितनी बारी का है बच्चे, टेंशन नहीं लेना। आ जाता है अपने आप कैसे, आप दरवाजा खोलते हो और बुलाते हो आ जाओ, फिर तो आएगा ना। आप टेंशन का गेट बंद कर दो, खोलो ही नहीं। ये जो साइज का साधन है ये गेट है, जब भी खोलते हो तभी आ जाता है, उधर जाके खोलना। ठीक है बच्चे, आराम से प्यार से, नहीं खड़े रहो। बाबा बहुत शक्ति दे दीजिए। ठीक है ना बच्चे, खुश रहो, है ना। शरीर है ना पुराना ना, कोई चलते फिरते रहो, भले आप इधर चक्कर लगाते रहो या फिर बाहर चक्कर लगा के आ जाए करो। ज्यादा देर बैठने से तकलीफ होता है। बाबा इनका एक संकल्प तो दोपहर को बोल रहा था, बाबा बाड़ा का घर से कभी भी एक पक्का घर हो जावे बाबा। अच्छा वो सुबह मेरे को अच्छा, अब बाबा कहे कि आपकी बॉम्बे पानी में आने वाली है तो घर छोड़ के भागेंगे फिर क्या करेंगे? बॉम्बे तो 96 फीट नीचे जाएगा पानी के। हाँ, फिर पानी के अंदर जिसका रहेगा। किराए पे है उसको टेंशन नहीं, और जिसका है उसको भी नहीं, क्योंकि आप पक्के हो गए हो। है ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक हो ना। अब शरीर ठीक है, अब खाली हो गया ना, धीरे धीरे हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, सब खाली हो जाएगा। ठीक है, आओ। कौन कौन बाकी है भाई? आप बच्चे छोटे बड़े काटते हो, पूरा पूरा खिलाओ। वो पीस कम हो रहा था बाबा, इसलिए छोड़ो। तो पहले से ही काट के रखो, कम नहीं ना, किसको तो सबको बराबर मिलना कटिंग चाहिए। ना, वो इतना पीस नहीं आओ बच्चे आओ। जो कटिंग की है। संडे रह गया, आपका नहीं हुआ, आप इधर आए थे। संडे रह गया बाबा। आपने बुलाया था, मैं आया था, लेकिन आपने देखा नहीं। ठीक है ना। ये सब बाबा आपका। अरे वाह, ये सब बाबा बाबा आज कड़क नहीं है, आज नरम है।
आज एकदम सॉफ्ट चिक्की वाला नहीं है आज। ये नहीं बड़ा खिलौना है क्या? ये भी नहीं, ये खिलौना यार। अरे रुको बच्चों, एक मिनट, खा रहे। अच्छा ये सबके लिए, मतलब सबकी तरफ से है। ठीक है, कैसा लगा पहले बताओ। बहुत टेस्टी बाबा। जिन बच्चे ने बनाया उनको कहना शुक्रिया बाबा जी का, थैंक यू भी का है। श्याम भाई जी ने भेजा है। वाह सॉफ्ट है। अच्छा है। पूरा खा लेना बाबा। नहीं बच्चे, बाबा और रखा है, हम लोग खा लेंगे बाद में, आप ये खा लेंगे। नहीं नहीं पूरा नहीं खाएंगे। अच्छा एक दो और खा लेंगे। वाह आपका लाडला बेटा बोल रहा है। भैया छोड़ दो। बस हो गया। बस एक में एक बाबा का, बल्कि कितना भी जाए एक बाबा की इनके तरफ। पेट में जाएगा, अपना तो पेट भी नहीं है। बाबा शिव बाबा ने कल दिया था ना आपको, आज आप बाबा की तरफ से ले लो। बच्चे बहुत सारा हो जाएगा फिर कहेंगे। इसमें थोड़ा तोड़ते हैं। बस हो गया। खुश बाबा हमको आपको प्यार करना है। प्यार करना, कैसे प्यार करेंगे? आपको, आप तो इस शिकल से प्यार कर रहे हैं, आप तो अंदर घुस के बैठे हैं। दोनों को। हाँ वो भी दीदी है ना मेरी। हाँ, वो दीदी तो गायब है अब। बस तो आपको। ठीक है बच्चों। देखो माता जी पूछ रहे वो दीदी किधर गई? दीदी आपके दीदी है तो इधर ही, पर गुफा में बैठी है अंदर। गुफा बोल रहे हैं। उनके लिए एक अलग से गुफा बनाई है, जब आप बनाते हैं तो घुस जाता है उधर अपने आप। वो बोल रहे थे तो कहते हैं बाबा ये लो अब आपके लिए स्थान छोड़ दिया है, अपन साइड हो जाते हैं। फिर अपन देखो कैसे बच्चों से बात करते हैं। अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे। वो तन को भी बहुत ठीक है, ठीक है बच्चे। वाह वाह बच्चों वाह। मेरा हाथ का गर्दी चला गया। हाँ चला गया। आ गया ना, शक्ति आ गई ना। आ गई, बहुत आ गई, बहुत आ गई। मैं तो डर रही थी मेरा हाथ ना ढूंढ जाए। वाह जी वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मीठे मीठे। ठीक हो, मिलते रहे बाबा। मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। ये बाप का हाथ है, किसी मनुष्य का हाथ नहीं है। और बाप के हाथ में ताकत बहुत होता है। आप कहेंगे ना छोड़ो छोड़ो, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़ना बाबा। सबसे पहले आप कहेंगे ही नहीं कि छोड़ो, नहीं कहेंगे ना। हाँ वेरी गुड, अच्छी बच्ची हो ना, कितनी मीठी हो, बोलो बहुत मीठी हो। बहुत मीठी बाबा। बाबा आप घर में गीता पाठ ठीक है, खुश रहना बच्चे। आपको कब दुख की देखना नहीं चाहते, खुश रहना। इतने खुश, ऐसा परिवर्तन आए जो आपको देखने वाले कहे वाह मिला क्या है, पहले हमें बताओ। बोलो ना। ठीक है बच्चों। बाबा हाँ घुटने का दर्द। अच्छा लौकिक माता जी को आप उनको बोलना बहुत प्यार से, हाथ फिरा रहे हैं बाबा, सब दर्द जा फील करो। मेरा बाबा बहुत प्यार से हाथ फिरा रहा है, सबका दर्द निकल रहा है। और जैसे जैसे हाथ फिरा रहा है ना, तो सबकी सत्युगी शक्ल चेंज होती सब पूरे देवी देवता बन रहे हैं। ठीक है, और कब देवी देवता को दर्द नहीं होता? क्या नहीं होता? दर्द नहीं होता। अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को याद प्यार देना और कहना विशेष याद प्यार अपने स्थान पे बैठकर याद करे। अच्छा बच्चों कल जाएंगे बाबा, आना बाबा। बाबा ने सभी को 1 घंटा साइलेंस में बैठ के विश्व को सकाश देने के लिए कहा है। ये होमवर्क है आज का। आवे अच्छा चलो ठीक है, मिलेंगे। 5:30 बजे निकल जाएंगे बाबा। हाँ आप उससे पहले ही मिल लेंगे। ठीक है
ओके सब ओके बन जाओ, क्या बन जाओ? ओके 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 मतलब ओके, ओके मतलब एकदम फिट है ना, मन से तन से फिट। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।